बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कौम सिबा पर अल्लाह का अजाब का वाक़या। मैं आपको सुनाने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। अहले संसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये वो कौम एक अजीम व तहजीब तमदन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़र खासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदुम के मुआज़िज़ आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इस बरअक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पखाना साफ करते थे। बाद अजान आलू रोटियां और इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साला शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा, रोटी के साथ बच्चे के पखाने मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझे इसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और माजल्ला अंदर में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक संसार जारी है, भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गजब उठाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इन ज़ख़ीरा की हुई ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गई कि इन्हें आलू रोटियां पर टूट टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपना हिस्सा की रोटी ले सके। गफरान नेमत कहत एक को इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायत मौजूद है। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में इरशाद होता है, और अल्लाह ने बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती से रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ इनके इन अमाल की बुनियाद पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने उनको झुटलाया, तो फिर इन्हें इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इस कौम सेबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बिल्क दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारूफ तामीर किया। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर रुका करता था। कौम सेबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसई और अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स इस पर टोकरी रख कर इनके नीचे गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील बदर टोकरी ताज़ा फलों भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत इन्हें शुक्र करने वालों बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबक़ाती निज़ाम वजूद आ चुका था। इनमें साहब अक़दार लोगों ने कमज़ोर और ज़ईफ़ों को खून चूसना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक एहतमाल इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। इन्होंने खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। इन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों और बेलूर लोगों, उमर और ज़रूरतमंद इनके हमरा सफ़र ना करें। इनकी ख्वाहिश थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की और फासले बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी सफ़र न कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट बेचारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मगरिब की नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिश ज़्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी। इस सैलाब से आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, इनके महल और घर पानी में गर्क हो कर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बेरी की दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थी। ख्वाहिश एलान परिंदों वहाँ से कूच कर गए, जबकि अलविदाओं कौवों ने कौम सेबा खंडरात में अपने घोंसले बना थे।
بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکلا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا ہے اور ہم ناشکروں